तो गुजरात में छठी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मगर इस बार सीएम का चेहरा बदलने की चर्चा भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि पार्टी विजय रूपाणी की जगह पर किसी मजबूत उम्मीदवार को प्रदेश की कमान सौंप सकती है। सीएम पद की रेस में कई चेहरे शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। पाटीदार आंदोलन, कांग्रेस का बढ़ा जनाधार और लामबंद होते विरोधी, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसने गुजरात में मिली जीत के बावजूद बीजेपी के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इससे मुकाबले के लिए बीजेपी में गुजरात के सीएम को बदलने पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विजय रूपाणी की जगह नया सीएम बना सकती है। इस लिस्ट में सबसे आगे दो नाम हैं और उनमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही नाम पीएम मोदी की गुड बुक में हैं और मोदी उन पर भरोसा भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, तो मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री मनसुख मांडविया दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि इस रेस में तीसरे नंबर पर वजूभाई वाला बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उस पर कोई विचार होगा? आपका नाम भी आ रहा है। वो विषय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली तय करेंगे, मेरा विषय नहीं है। तीनों नामों पर सहमति नहीं बनने की सूरत में पार्टी के सामने विजय रूपाणी और नितिन पटेल की जोड़ी को सूबे की कमान दोबारा सौंपने की मजबूरी होगी, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है। मेरे नेतृत्व में इस चुनाव और फेस मेरा रहा है। अगला जो नए विधायक दल की बैठक होगी उसमें नेता चुने जाएंगे। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रोसेस है और उसके बाद तय होगा। देखिए, वो हमारी पार्टी में ये कोई प्रश्न नहीं है। पार्टी में सब लोग साथ बैठकर तय करेंगे और जो तय पार्टी करेगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव के नतीजे से पीएम मोदी खुश नहीं हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी सर पर है, लिहाजा पार्टी लीडरशिप को लेकर किसी भी तरह का रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 22 साल में सबसे कम आंकड़ों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी जीत भले ही गई हो, लेकिन हर कोई जानता है कि जीत का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अब पीएम मोदी गुजरात में एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जो उनकी परछाई हो। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। आपको बताते हैं, गुजरात में मौजूदा सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, जिस पर पार्टी मंथन कर रही है। तो सबसे पहले बात स्मृति ईरानी की। स्मृति फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्री हैं और इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी वो नाम जिन्हें गुजरात के सीएम की पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। स्मृति का पक्ष इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उनमें एक तो संगठन क्षमता है, दूसरा वो गुजराती भाषा में भी माहिर हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बराबरी भले ना कर पाए, पर सूबे में बीजेपी ने जिस विकास का भरोसा दिलाया है उसे लगन के साथ पूरा कर सके, साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और बीजेपी नेताओं को संगठित करने में भी सक्षम हो, जो कि इस चुनाव में अलग थलग होते दिखे। पार्टी को उम्मीद है कि इन सभी मापदंड पर स्मृति ईरानी खरा उतरती हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ कपड़ा मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी को मजबूत नेतृत्व में महारत है। स्मृति गुजराती भाषा की अच्छी जानकार है और लोगों से जुड़ने की कला भी जानती हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी का नाम सरकार में मजबूत लोगों में शुमार होता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव हो या यूपी चुनाव, दोनों ही मौकों पर बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा था और अब संभावना जताई जा रही है कि स्मृति ईरानी को बीजेपी गुजरात का अगला मुख्यमंत्री भी बना सकती है। टीम न्यूज नेशन। तो गुजरात की गद्दी पर फिर से काबिज होने में सफल हो गई है बीजेपी, लेकिन ये बात हकीकत है कि गुजरात की जीत ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। गुजरात के नतीजों को सरल शब्दों में समझा जाए तो बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के पीछे कई संदेश छिपे हुए हैं जो आने वाले चुनावों में किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।
गुजरात की सियासी फाइट कितनी मुश्किल थी, इस बात का अंदाजा नतीजों को देखकर लगाया जा सकता है। विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। 22 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी की कुर्सी तो बच गई, लेकिन कांग्रेस ने भी सूबे में जबरदस्त सेंधमारी की। गुजरात के नतीजों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर गुजरात के नतीजे चौंकाने वाले क्यों रहे। ग्रामीण और शहरी गुजरात का ठीक विपरीत रुझान। शहरों ने मोदी के विकास के नारे पर मोहर लगाई तो गांवों के खेत खलिहानों का गुस्सा निकलकर कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। 2 करोड़ युवाओं के रुझान भी चौंकाने वाले नजर आए। आमतौर पर मोदी प्रशंसक माने जाने वाले युवाओं की बड़ी संख्या भी कांग्रेस की ओर चली गई। जिस जगहों पर जीएसटी को लेकर हिंसक आंदोलन हुआ, वहां सभी सीटें बीजेपी ने जीती। मतलब नाराज व्यापारी एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए। गुजरात की 84 शहरी सीटों में से 57 पर बीजेपी का कब्जा हो गया तो 27 पर कांग्रेस का। वहीं ग्रामीण इलाकों की 98 सीटों में से 42 बीजेपी ने जीती, जबकि 56 पर कांग्रेस। गुजरात का नतीजा क्रिकेट के रोमांचक मैच की तरह था, जो आखिरी बॉल तक धड़कनें बढ़ा रहा था। बीजेपी ने जीत का सिक्सर जरूर लगाया और कांग्रेस मैच जीतते जीतते हार गई। गुजरात में ऐसी कई सीटों के नतीजे रहे जहां कांग्रेस उम्मीदवार बेहद कम अंतर से हारे। सौराष्ट्र और कच्छ की 4 सीटें ऐसी थीं जहां पर हार का अंतर 1 से 2000 वोटों का था। नॉर्थ गुजरात की 6 सीटों में हार का अंतर 327 से 4000 वोटों का रहा। सेंट्रल गुजरात की 6 सीटें जहां हार का अंतर 258 से 3000 वोटों का रहा। साउथ गुजरात की 1 सीट जहां हार का अंतर 2370 वोटों का रहा। 99 पे जो सीटें आई उनकी पूरा देश जानता, पूरा मुल्क समझ रहा है, ना बीजेपी की जीत हुई है और ना कांग्रेस की हार हुई है। इसीलिए ऐसा पहला मौका मैंने देखा मेरे जीवन में कि सरकार हमारी नहीं बनी है, तब भी बधाइयों का दौर जारी है। जो टेलीफोन करेगा बधाई दे रहा है। अब इस बार भी नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में चले जाते तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाता। ये पहली बार है कि गुजरात में कांग्रेस ने जबरदस्त मुकाबला किया है। कांग्रेस की सीटों के साथ साथ वोट शेयर में भी इजाफा बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल और गुजरात की हार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन गुजरात के आए नतीजों से वो बेहद उत्साहित नजर आए। राहुल ने एक बार फिर से गुजरात के मॉडल को खोखला बताया। 3-4 महीने पहले जब हम गुजरात गए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं सकती। 3-4 महीने का हमने सॉलिड काम किया, सिर्फ मैंने नहीं, एआईसीसी के लोगों ने, गुजरात की टीम ने, और रिजल्ट आपने देखा है। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और गुजरात में पड़ा है। मुझे वहां पता लगा कि जो मोदी जी का मॉडल है, एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते ही नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है। और जो हमने कैंपेन लड़ा उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वो वहां थोड़ी कमी हो गई। गुजरात ने मोदी जी को और बीजेपी को मैसेज दिया है, ये जो गुस्सा आप में है, जो क्रोध आप में है, ये आपके काम नहीं आएगा और इसको प्यार हरा देगा। तो ये मुझे मेन मैसेज गुजरात ने दिया और मैं गुजरात के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस चुनाव में देखिए, मोदी जी ने बोला है कि विकास का चुनाव है, उन्होंने बोला कि जीएसटी पर मोहर है। अजीब सी बात है, चुनाव में उनके भाषणों में ना विकास की बात हो रही थी, ना जीएसटी की मोहर की बात हो रही थी, ना नोटबंदी की बात हो रही थी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है।
राहुल गांधी ने हार के बावजूद बीजेपी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घेरा, तो ये बात बीजेपी नेताओं को हजम नहीं हुई। सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया कि ऐसी उल्टी परिभाषा करने वाले, ये भी तो एक कांग्रेस का राजसी अहंकार है। यह अहंकार ही तो है जो बोल रहा है कि हारने के बाद जो जीता है वही उसको झटका लगा है। इस तरह से बोलना ये उनका जनादेश का अपमान है, ये जनादेश का अपमान। कांग्रेस पार्टी कुछ सीखने को तैयार नहीं है तो ये उनकी दिक्कत है। पूरे गुजरात का विश्वास, पूरे देश का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है और कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त है, क्योंकि राहुल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दोनों स्टेट में कांग्रेस चुनाव हारी है। गुजरात के 3 लड़कों ने चुनाव में कांग्रेस की काफी मदद की। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने पूरा चुनाव हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश के भरोसे ही तो लड़ा है और 80 सीटें हासिल भी कर ली। अब चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो एक बार फिर से हार्दिक पटेल ने ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो अल्पेश ठाकुर को बहुमत नहीं मिलने का थोड़ा मलाल दिखा। गुजरात की सत्ता में बीजेपी का दबदबा कायम है। एक बार फिर बीजेपी ने गुजरात पर कब्जा किया है। हालांकि बीजेपी के लिए आगे का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुजरात में एक तरफ मजबूत विपक्ष होगा तो दूसरी तरफ सड़क पर हार्दिक पटेल भी हुंकार भरने वाले हैं। हार्दिक पटेल ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि पाटीदार आरक्षण के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। मुझे तो लोगों से मिलना है, जागरूक करना है, जो बात है उस बात के आधार पर आगे निकलना है। मेरा काम जारी रहेगा और ऐसे भी खुली किताब वो जो भी करता हूँ खुले दिल से करता हूँ। जो पाना था पा लिया, जो खोना था खो लिया। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि मैं खोल लूँ, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। गुजरात में हार्दिक ने आरक्षण को लेकर 2 साल से जंग छेड़ रखी है। इसी वजह से गुजरात की सियासी जमीन पर कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई, इसका मलाल उनके नेताओं को है। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अल्पेश ठाकुर इसे भी अपनी जीत मान रहे हैं। जिस तरह से राहुल जी ने कैंपेनिंग किया, राहुल जी की आवाज को पूरे गुजरात ने सुना, राहुल जी जहां जहां गए सब जगह पे हम जीते। थोड़ा मलाल रहा कि थोड़े सीटों से हम चूक गए और ये भी दुख रहा कि यार हम राहुल जी को अर्बन इलाकों में क्यों नहीं घुमा पाए। अगर राहुल जी को हम अर्बन में भी घुमाते तो ये सिनेरियो कुछ अलग होता। पर जिस तरह से कैंपेनिंग चला है ये हमारी हार नहीं, हमारी जीत है। साफ है कि गुजरात में सरकार बीजेपी की ही बन रही है, लेकिन विरोधियों के जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं उसका मतलब है कि गुजरात में बीजेपी के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूरव पटेल और धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।